ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे काउंसलिंग का पार्ट नहीं कभी नहीं चल रहे मैडम, तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं कंस्ट्रक्टर में मुझे मालूम नहीं है, इनके काम करने के तरीके के बारे में मुझे मालूम नहीं है, या क्या इनका बिजनेस का स्लैब चल रहा है मुझे मालूम नहीं है। बट एक चीज से मैं बहुत मोटिवेटेड होता हूँ, इनकी एक फोटो आई थी जिसमें ये सीट पे कुछ घास वगैरह नहीं हुई है ना, तो उस स्थिति को देख के कोई नहीं कह सकता कि इस प्रकार की महिला एक दिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली होगी। इस प्रकार की महिला बहुत सारे लोगों का नेतृत्व करने वाली होगी। इस प्रकार की, इस बैकग्राउंड की कोई महिला आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी ट्रेलर बनेगी। इस प्रकार की चीजें वहां से देखी नहीं जा सकती है। आपने बहुत बड़ा काम किया मैम, जोरदार वाली तालियां होनी चाहिए मैम। किया है और इनको माला बनाने के लिए हमारे सीनियर लीडर मैं शीतल मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टेज पे आएं और फुल माला के साथ मैम का वेलकम करें। क्या है, कैसे किया, एक लाइन में बताइए आप। आज आपको कैसा लग रहा है? सभी लीडर्स हैं। आज बहुत बढ़िया लग रहा है सर। परसों का ये सपना था कि मैं भी रॉयल कैचर बन के सबके सामने इस स्टेज पर आऊं और ये आज मुझे मौका मिला। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद सर, इस शानदार सिस्टम के लिए। आई तो थी पहले खुद के हेल्थ के लिए, लेकिन हेल्थ के साथ मान सम्मान इज्जत और पैसा भी मिला, तो इससे मेरे सपने बहुत जग चुके हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं खुद कर सकती हूँ तो मैं बाकी लेडीज को भी यहाँ पर ला सकती हूँ जिनके पूरे सपने हैं। सिस्टम में कई सारी एक्टिविटीज होती हैं। एक एक्टिविटी है लोगों को इकट्ठा करना ताकि कोई अप्लाई ना के मेरे लोगों को मोटिवेट करे, ये भी एक यूएसपी होती है लीडर की। एक होती है कि मैं प्लान बहुत ज्यादा दिखाती हूँ, नेटवर्क पर काम करती हूँ। एक होती है फील्ड में जाके ज्यादा काम करती हूँ। एक स्किल होती है कि मैं रिटेलिंग पे ज्यादा फोकस करती हूँ। आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, ये जो आपने किया है, कौन सी ऐसी विशेष स्ट्रेंथ आपके अंदर है जिसपे आप सबसे ज्यादा फोकस करती हैं? रिटेलिंग सर। रिटेलिंग कितने डेलिंग होती है आपकी? रिटेलिंग हर महीने वैसा मैंने अकाउंट नहीं किया, लेकिन रोज का मेरा, मैं अगर सोचूं कि मैं आज 2000 के प्रोडक्ट देकर ही आऊं और किसी को मतलब उसका रिप्लाई भी आता है मुझे, तो मैं वो करके ही आती हूँ। और इनमें भी मेरे बहुत से साथी हैं जो मुझको देख के रिटेलिंग चालू करते हैं। थैंक यू बच्ची। उसके बाद हमारे साथी हैं रूपला सर। कमाल करेंगे। रुपला सर वास्तव में कमाल कर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं इनको सम्मानित करने के लिए समटकर सर को इनवाइट करता हूं, प्लीज आइए सर। आपको कैसा लग रहा है सर, और क्या विशेष ऐसा किया आपने जो पिछले महीने एक रोटी के लेवल को क्वालिफाई किया? प्लीज। जय आर्यम। सबको नमस्कार। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं कम से कम 20 घंटा ऑफिस में ड्यूटी करता हूँ। 20 घंटा क्यों? सावन की फैक्ट्री है गवर्नमेंट में, इसमें काम करके इसमें थोड़ा टाइम निकाल के आज मैं रैंक तक पहुंच चुका हूँ। आज ज़्यादा फोकस जेनिंग पे डाला हूँ। जेनिंग बनाने के लिए ज़्यादा फोकस करके आगे और मैं डेवलप करने को यहाँ से कंकड़म लेना चाह रहा हूँ। और जो दिन मैं खाली जो 31 तारीख के दिन मेरी इधर रैंक बनी, उधर मैं मैनेजर का प्रमोशन खुशी में हूँ और कुछ जेनिंग बढ़ा के और डेवलपमेंट करने का। थैंक यू।
ये खड़े रहिए। और अब हमारे एक साथी हैं बाबू पांडे सर। बाबू पांडे सर ये सर आजकल बिल्कुल बड़ा होते हैं सर। पता नहीं आप सामने किसी कुछ हम ज्ञान लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। हर महीने 2-4 रोटी कैसे निकल रहे हैं, है ना? सीखने के लिए तो बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और इनको फूलमाला से वेलकम करने के लिए चौहान सर और अजयपाल सर। सर प्लीज। जोरदार तालियां सर देखने को मिलती हैं। संक्षिप्त में बताइए सर, आज कैसा लग रहा है और आपने कैसे ये काम हासिल किया? आज बहुत खुशी लग रही है सर। मैं तेलंगाना से हूँ, बाबू पांडे है। मैं इससे पहले हरी मिर्ची का धंधा करता था और मेरा ऑफलाइन है देखो साइना सर और सुभाष पेलिया सर, इनके तरह से मैं पूरा सक्सेस कर रहा हूँ। मेरे नीचे कम से कम सितंबर तक बहुत हो रहा है। और हम थोड़ा सा एक रोंगटे खड़े करने वाली न्यूज है। एक लड़का बैंक में नौकरी करता है, पिताजी गल्फ में रहते हैं, बचपन में ही वो देश छोड़ के चले गए पैसों के लिए। और वो बच्चा बैंक में जब नौकरी करता है तो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और एक आरसीएम का लीडर उनका क्लाइंट बन जाता है। तो जब वो उनको अकाउंट ओपनिंग के लिए उनके घर पे आते हैं तो उस समय वो लीडर उनको आरसीएम का प्लान दिखा देता है। देखिए, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना। और केवल प्लान ही दिखाकर उसको इतना कन्विंस कर देते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यदि आपने इसको कैश कर लिया तो आपको जिंदगी में कहीं पर भी किसी भी बैंक में किसी भी पद पर नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। और वो लड़का कन्विंस हो जाता है और अपना आरसीएम का सफर शुरू करता है। और इस समय तेलंगाना टीम का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर, मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में टेक्निकल क्वालिफायर मिस्टर गोपू सरल जी को बुला सकता हूं। टेक्निकल को क्वालिफाई किया। और भगवान ने चाहा सही ढंग से काम हुआ तो सितंबर में अमरावती की कहानी है सर। हेलो, थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत काम है। तो मेरे मैंने नहीं कर। और इनको फूल माला बनाने के लिए इनके अपलाइन सुभाष पेलिया जी और साईनाथ सर को एक बार जोरदार तालियों के बीच में प्लीज सर, बहुत 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 कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और शीतल मैम और सामटकर सर कहाँ पे हैं? इनको भूखे से वेलकम करने के लिए हमारी टीम के शानदार कपल। सर ये लाइट चालू करना। अभी बटन को थोड़ा अंदर देख लेना प्लीज प्लीज प्लीज। बुके सर, बुके दे जाओ। जी सर प्लीज। थैंक यू सर। एक बार प्लीज आप लोग सीट लीजिए अपने, और एक बार सभी साथियों का एक ग्रुप फोटो हो जाए। सरवण जी से हम थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे। एक फोटो ले लो सर सबके साथ प्लीज। ओके, आप लोग अपनी सीट लीजिए और मैं सरवण जी को 2 मिनट के लिए माइक देना चाह रहा हूँ प्लीज। और आज बताएं, वास्तव में जो देखिए बचपन में पिताजी पैसे कमाने के लिए बच्चों को छोड़ दे, देश को छोड़ दे, तो ये कोई बहुत बड़ी खुशी वाली बात नहीं है सर। पैसा कमाने के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है,
बट इन्होंने समझा इस चीज को, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मुकाम आने दो, पापा को क्या घर के किसी भी सदस्य को घर से बाहर, देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियों के बीच में सर तेलुगु हिंदी। मेरा नाम गोपू श्रावण है सर। मैं तेलंगाना निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट भीमगल मंडल मुचकुल गांव सर। सो इससे पहला मैं बैंक में जॉब कर दिया सर। सो जॉब के पहले एक किसान का खेती में इलेक्ट्रिशियन है सर, कि इलेक्ट्रिशियन डब्बे डब्बे को जाके और ये काम करा सर। वो काम करने के बाद मैं पढ़ लिया सर MBA मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो और बाद में बैंक में नौकरी है सर। सो होने के बाद और चलते चलते सर मेरा बैंक में चित्तलवाड़ साईनाथ सर कस्टमर तक आया सर। सो आने के बाद चित्तलवाड़ साईनाथ सर पूरा प्लान बोल दिया, मेरे समझ में नहीं आया सर। और 2 साल के बाद सुभाष पहले सर भी और एक बार बोले सर, वो थोड़ा समझ है सर। सो काम करना कंटिन्यूसली करे सर। सो करे तो 1 साल के बाद ज्वाइन, 1 साल होने के बाद मैं बैंक जॉब छोड़ के डिसीजन ले लिया सर। मैं डिसीजन ले लिए तो साईनाथ सर को और सुभाष पहले सर तक जाने के बाद सर बोले सर ठीक है सर, आपको अच्छा है तो काम करो सर। बोले सर हिंदी थोड़ा कोई बात नहीं सर, हम समझ रहे हैं, इतनी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन तेलुगु लोग किसी को समझ नहीं आएगा। तो करना है सर। इससे पहले बैंक में भी थोड़ा एक्टिव इनकम है सर। एक्टिव इनकम बैंक में बहुत चैलेंजेस आते सर, और प्रमोशन करने में पॉलिटिक्स रहता सर। प्राइवेट एम्प्लॉयज में पॉलिटिक्स रहता, ये पॉलिटिक्स मेरे को पसंद नहीं है सर। सो काम करना सर, वो रिजल्ट नया है। और ये सिस्टम में मैं मंथन थोड़ा काम, मैं बैंक में कितना काम करेगा सर, केवल और केवल 5% RCM में करा सर। 5% RCM करा, मंथ पिन लेवल चेंज है सर। पिन लेवल चेंज करने भी साइनस सर को बोला और एक पिन, ये टारगेट। बैंक में भी बॉस रहेगा सर। बॉस क्या बोलते हैं, नहीं और करना, ये गुस्सा से बोलते सर। और यहाँ पे साईनाथ सर और सुभा सर क्या बोलते सर, प्रेम से। यहाँ पे मैं डिसीजन ले लिया सर, इतना ये यहाँ पे प्रेम है, वहाँ पे गुस्सा है, डांट है। और मेरे को बेटा आया, वो समय में मेरे को छुट्टी चाहिए बोले तो किधर जाते हैं आप छुट्टी में, वो गाली दिया सर। मैं बहुत रो रहे सर, बैंक में बहुत रो रहे। और तो 4-5 महीने के बाद एक सर साईनाथ सर को मैं बोला सर मैं इधर जा रहा हूँ। हाँ अरे इतना अच्छी सिस्टम कहाँ है सर। सो इसीलिए सर मैं थोड़ा चैलेंज में काम करा। और 3 महीने के बाद पिछले महीने के बाद यशात्री सर का 3 दिन बहुत भाग्यशाली है सर। 3 दिन सर के साथ रहने का मौका आया, एक भीतर में और निर्मल में और हैदराबाद में। सो टोटल अभी तक RCM का कैरियर एक तरफ और 3 दिन सर के साथ जर्नी का एक तरफ है। सो इसलिए सर लीडरशिप ट्रेनिंग यहाँ पे बीदर में ले लिया सर, तो अच्छी है। सो बीदर में ट्रेनिंग होने के बाद भी हमारा टीम में भी कई सारे डुप्लीकेशन बनने के चार्ज ले लिया। सो करे सर। और चवन सर का DDW ट्रेनिंग और मेरा पहला सेमिनार अजय पारस सर का सेमिनार है सर। सो अजय पारस सर का सेमिनार में भी अच्छे सर, और विशाल काचार्य का सर का बीकल का ट्रेनिंग ले लिया। सो कंप्लीट टोटल एक लीडर का पूरा डाटा मेरा पास है सर। वो कभी ये डाटा देख रहे सर, देखने के बाद RCM सिस्टम इतना शानदार सिस्टम है और कंपलसरी 100% करना RCM। सो इसलिए मैं और सर एक बात बोले सर, मेरा पिताजी अभी तक 35 साल से गल्फ में है सर, अभी तक गल्फ में है। सो गल्फ में पूरा सपना भी नहीं था मेरा। छोटे से उम्र से अभी तक ऐसा है,
मेरे पिताजी की भी नहीं मालूम मेरा बच्चा क्या करे। सो केवल और केवल 15 से 20 हजार के लिए काम कमाने के लिए वहाँ पे गया सर। सो इसलिए सर मैं क्या शपथ ले लिया सर, मेरे तरफ का पिताजी बहुत है सर, और बहुत तैयार वाले भी है वहां से जाने का तैयार है सर गल्फ को, 20,000 को 30,000 को। मेरे को ताकत कितने दिया अत्री सर और साईनाथ सर, संतोष सर और सुभाष सर और सामटकर सर, अजय भारत सर का, विजय भारत सर का, सब कितना ताकत दिए। तो कम से कम मैं 100 टेक्निकल कंपनी ले लेते सर, वो 100 टेक्निकल लाइफ 100 लाइफ में गल्फ को बंद हो सर, फैमिली का सिक्योरिटी नहीं तो देखिए लेवल आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्सर हमारे इस सिस्टम में लेवल आते रहते हैं। मैं सबसे ज्यादा प्रभावित इस लीडर से उस समय हुआ, पिछले महीने मेरी निर्मल में सेमिनार थी और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने हैदराबाद जाना था। सेमिनार खत्म हुई लगभग 2:30-3 बजे, और ये लड़का सेमिनार के बाद टीम को फॉलो करते हुए पहले सारी टीम को फॉलो किया और रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक प्रोडक्ट रिटेलिंग किया। और उस दिन कितनी रिटेलिंग थी आपकी हरिश्चंद्र की? रात की 35-40,000 30,000 की रात को रिटेलिंग करके आया और सुबह हैदराबाद जाने के लिए तैयार हो गया। हेलो, यानी कि इट इज प्रैक्टिकल वर्किंग। और इस बिजनेस में मैं अक्सर ये बोलता हूं कि बहुत सारे लोग इसलिए पिछड़े जाते हैं कि छोटा सा लेवल आए तुरंत खान बन जाते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है टीम कहां है, ज्वाइनिंग करानी है क्या है। और इस लड़के ने टेक्निकल, जो कि इसका 3.5 नहीं हुआ सर, अब चेक करेंगे प्लान सारे चेक कर लेंगे, 11, 12, 13 लाख से टेक्निकल क्वालिफाई हो रहा है सर। 3.5 लाख से 3 महीने नहीं हुआ। पिछले महीने का बिजनेस कर रहा सर, लगभग 6 लाख 1 लाख में था और 5.5 लाख दूसरे लाख में था। यानी कि पर्ल तो क्वालिफाई वैसे है, ये तो सिस्टम नहीं है कि वो 3 महीने से पहले उसको पर्ल की पिन दे दी जाए। तो इस प्रकार काम यदि हम करें तो एक नया लड़का जिनको आरसीएम का कुछ ही पता नहीं वो कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते सर? एक बार जोरदार तालियां